हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम सेल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी इम्पोर्टेंट टर्म्स को कंप्लीट कर चुके हैं और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो ये आरएनए एंड डीएनए का टॉपिक है ये काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मेथड बताने वाली हूँ इनको याद करने का, जिससे आप इनको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो आरएनए एंड डीएनए को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम क्रोमोसोम्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखो, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस एज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं, अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो अपना सेल होता है, सेल के अंदर अपना होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है तो उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो होते हैं अपने क्रोमोसोम। और उसको हम किसकी फॉर्म में पढ़े होते हैं, वो फॉर्म में किसकी में पढ़े होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में पढ़े होते हैं। किसकी फॉर्म में पढ़े होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, कब कब ये शो होते हैं, इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स का वैसे मैंने कल बताया था, क्रोमोसोम का काम क्या होता है। क्रोमोसोम का काम होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर को पास करना पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन कह लो, या फिर एक सेल से उसके डॉटर सेल में, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल कह सकते हो। तो वो कैसे होएगा, तो वो किस टाइम पे दिखेंगे, जब मान लो एक सेल आपका दो डॉटर सेल में टूट रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो ये तब सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है। क्योंकि इनका काम ही है कि इससे जो डीएनए वाला डीएनए वगैरह होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, वही तो इनको देख इसमें से इन दोनों में जाएगा, वही तो काम है क्रोमोसोम्स का। तो इसलिए सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही विजिबल होते हैं। आगे देखो, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स जॉइंड टुगेदर एट पॉइंट सेंट्रोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये क्वेश्चन जो है इतना ये क्वेश्चन इतने पूछे नहीं जाते। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बनता होगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगी बहुत डिटेल में। ठीक है, देखो हर क्रोमोसोम कहाँ से दो क्रोमेटिड से मिला होता है, जो कि पॉइंट सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखो, बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। ये इंपॉर्टेंट है। जीन के ऊपर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सॉरी क्रोमोसोम के ऊपर जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हैं जीन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो कई बार क्वेश्चन आते हैं, देखो जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन्स किसके होते हैं, डीएनए के। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, कई बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द functional segment of DNA called। डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट किसे बोला जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनता होगा मैं साथ साथ आपको कराती रहती हूँ, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए एग्जाम में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है, फंक्शनल सेगमेंट डीएनए की बोला जाता है जीन्स को। जीन्स आर नोन एज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और डीएनए की फुल फॉर्म अपनी क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का काम क्या होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। ठीक है, कुछ वायरसेस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए मिलता है। वैसे तो वायरस में भी डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो उन वायरसेस को हम बोलते हैं रीट्रोवायरस। उन वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, रीट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली 1 क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, हम पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स मिलता है। जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं, इनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बनता है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये
अब देखो एक दो क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फंक्शनल सेगमेंट वाला क्वेश्चन बना, एक बना कि वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए होता है वो उनको क्या बोलते हैं, रीट्रोवायरस हो गया। एक क्वेश्चन बनता है क्रोमोजोम का नाम या क्रोमोजोम की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड क्रोमोजोम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्रोमोजोम किसने डिस्कवर किया, वाल्डेयर ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट का नेम। और साइंटिस्ट का नेम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई भी है। वाल्डेयर ने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, 1888 में। तो क्रोमोसोम वॉज नेम्ड बाय वाल्डेयर इन 1888। ठीक है, क्लियर है ये। अब कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का क्या मतलब, वो अपने जैसी सेम टू सेम, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये अपने जैसी सेम टू सेम कॉपी बना सकता है, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, वो रेप्लिकेशन होता है। तो विच ट्रांसमिट कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये हम कर चुके हैं। क्रोमोसोम का काम क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास करता है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तीनों मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ये इतना ही कर लेना, वो भी सफिशिएंट होगा। आगे देखो डीएनए आरएनए पे चलेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। देखो यूकैरियोटिक सेल पोजेस मैनी क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, देखो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक जो थे, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनमें सिर्फ 1 क्रोमोसोम था। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि हमारे जो सेल्स हैं, उनमें क्या कितने क्रोमोसोम होते हैं, मैनी क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज हैव डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर पर्टिकुलर स्पीसीज के पास डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की अगर बात करें, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बताओ ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, वो मैं चेक कर लूँगी आपने कितना लिखा है। हर पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। जैसे अगर बात करें पिजन की, पिजन में 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डॉग में होते हैं 78, टोमेटो में होते हैं 24। ह्यूमन में कितने होते हैं, सबसे इजी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, आगे देखो, विच आर इन पेयर नोन एज डाइप्लोइड। देखो जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में मिलते हैं, क्योंकि पेयर में मिलेंगे, यानी कि 2 क्रोमोसोम का एक पेयर होगा, उनको बोलते हैं डाइप्लोइड। और अगर अनपेयर्ड क्रोमोसोम है, यानी अकेला एक कोई क्रोमोसोम है, उसको हम बोलते हैं हैप्लोइड। ठीक है, आगे इस बात समझ में, अगर क्रोमोसोम का पेयर है उसको आप बोलते हो डाइप्लोइड, और क्रोमोसोम अगर सिंगल है उसको बोलते हैं हैप्लोइड। तो जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स उनमें सिंगल क्रोमोसोम, अनपेयर्ड क्रोमोसोम मिलते हैं, उनमें कैसा सेट मिलता है क्रोमोसोम का, हैप्लोइड। गैमीट्स में कैसे होता है, हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसमें पेयर हो उसको बोलते हैं डाइप्लोइड, जिसमें अनपेयर हो उसको बोलते हैं हैप्लोइड। और जो गैमीट होते हैं, गैमीट्स यानी कि ओवा हो गया, स्पर्म हो गया, ठीक है, उनमें होता है हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अब देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, उससे पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, आरएनए एंड डीएनए पे चलते हैं। ठीक है, आगे होगा इतना समझ में। जहाँ पे प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि भाई आप ना एनिमल टिश्यू पहले करा देना, पहले प्लांट वाले से, तो उसके बारे में मैं देखूंगी एक बार आरएनए डीएनए करके। तो अगर आपको लगता है कि एनिमल वाला पहले करा देना चाहिए तो एनिमल वाला पहले करा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूक्लिक एसिड देखो, न्यूक्लिक एसिड इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल। तो न्यूक्लिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बताया था आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन मिलता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ये सेल के अंदर मिलता है। इट कंटेन स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन कोडेड फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कोडेड फॉर्म में। तो ये न्यूक्लिक एसिड, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। न्यूक्लिक एसिड आपके दो टाइप के होते हैं, एक होगा आरएनए और एक अपना होगा डीएनए। ठीक है, तो पहले डीएनए डिस्कस करेंगे। देखो, तो डीएनए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डीएनए होता है अपना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, फ्रेडरिक मिक्सचर वॉज द फर्स्ट हु आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल। फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट का नाम है, ये भी याद करना है। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने डीएनए को ढूंढा था। कहाँ से ढूंढा था, फ्रॉम द पस सेल। पस सेल्स क्या क्या सेल्स होते हैं, जैसे मतलब मान लो अपने कोई पिंपल वगैरह हो रहा होता है, फिर हम उसको दबा के उसको फोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें से एक लिक्विड सा निकलता है, वो होते हैं पस सेल्स होते हैं वो। ठीक है,
हो गया क्लियर। तो पस सेल्स में से उन्होंने फ्रेडरिक मिक्सचर ने पहली बार डीएनए को देखा था। तो डीएनए कैसा मॉलिक्यूल था, एक मैक्रो मॉलिक्यूल इन विच द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। जो डीएनए है वो अपना किससे मिलके बना है, डीएनए किससे मिलके बना है, वो बना है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, ठीक है। फिर एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो अब इसको समझो, मैं ना आपको बहुत इजी तरीके से लास्ट में एक बार इसकी रिवीजन कराने वाली हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो लास्ट तक वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो जो अपना डीएनए है वो किससे बना है, वो बना है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना है, वो बना है न्यूक्लियोटाइड से। अब जो कोई न्यूक्लियोटाइड है, देखो केमिकली ये न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। अब न्यूक्लियोटाइड के आगे 3 कंपोनेंट है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के आगे 3 है। 3 कौन कौन से हैं, एक है अपना नाइट्रोजन बेस, एक है नाइट्रोजन बेस, अगला है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और तीसरा क्या होगा, अपना होगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो थोड़े से डायग्राम वगैरह बना के इजीली, ताकि समझ आए। देखो समझ आ गया। डीएनए की खोज करी फ्रेडरिक मिक्सचर ने, डीएनए को ढूंढा फ्रेडरिक मिक्सचर ने। डीएनए किससे मिलके बना, न्यूक्लियोटाइड से। और जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है। अब देखो नाइट्रोजन बेस अपने 2 टाइप के होते हैं, प्यूराइंस एंड पायरीमिडाइंस। अब जो नाइट्रोजन बेस थे वो भी आगे 2 टाइप के हो गए, प्यूराइंस और पायरीमिडाइंस। अब प्यूराइन में भी आगे 2 टाइप के हो गए, प्यूराइन में आगे 2 टाइप के हो गए, एडिनाइन एंड गुआनिन, ठीक है, एडिनाइन एंड गुआनिन। और पायरीमिडाइन जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन से होते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन। देखो अगर ऐसे याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक ईजी से तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपको डीएनए कराने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। एक राइटिंग वगैरह का थोड़ा हो तो समझ जाना, थोड़ा सा करना कोऑपरेट, क्योंकि मेरे ही नोट्स बनाए हुए हैं स्पेशली। तो देखो ईजी तरीके से, मतलब पूरी की पूरी थ्योरी को सिर्फ इतने से नोट्स में मैंने कवर किया है और इतना ईजी हो जाएगा, देखना। ये देखो अपना है न्यूक्लिक एसिड, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें कवर है। न्यूक्लिक एसिड अपना 2 टाइप्स में डिवाइड है, देखो यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड है। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए, ठीक है। पहले हम डीएनए को पढ़ेंगे, आरएनए को पढ़ेंगे बाद में। डीएनए जो है, डीएनए देखो, डीएनए है पहला। डीएनए किससे मिलके बना है, देखो लिखा हुआ है मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। देखो जो डीएनए है वो किससे मिलके बना है, डीएनए जो है वो देखो अपना न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो सब यूनिट होती है डीएनए की। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए, वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ढूंढा किसने था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने ढूंढा था। कहाँ से ढूंढा था, पस सेल से। A to Z जितनी भी चीज़ें हैं इतनी से नोट्स में देखो मैंने पूरा कवर किया है, एक भी चीज़ नहीं मिस होएगी। पहले यहाँ से करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये अभी बता के हटी हूँ। लेकिन जो नाइट्रोजन बेस है वो भी आगे फिर 2 टाइप का होता है, ठीक है, वो भी आगे 2 टाइप का होता है, प्यूराइंस और पायरीमिडाइंस। प्यूराइंस आगे 2 टाइप के, एडिनाइन एंड गुआनिन। पायरीमिडाइंस 2 टाइप के हैं, थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। क्लियर है, ईजी है। अब देखो इतना ही है, ये इतना समझ आ गया। फिर आगे देखो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे भी डीएनए के साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए, फ्रेडरिक मिक्सचर मिलता नहीं है ऑप्शन में, हमेशा वॉटसन एंड क्रिक ही मिलता है। तो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो जहाँ पे भी डीएनए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, किसने मतलब इसका मॉडल दिया था, किसने स्ट्रक्चर को पहचाना था, तो ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर अपना वॉटसन एंड क्रिक होएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए आगे समझ में, लेकिन कैसा था स्ट्रक्चरल मॉडल डीएनए का, होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस तरीके का होता है ना अपना डीएनए, इस तरीके का। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था अपना डीएनए का। फिर देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो हमने पढ़ा डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। जो ये शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है, ये मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और जब उस न्यूक्लियोसाइड में फिर फॉस्फेट ग्रुप तीसरा ऐड हो जाता है, फिर पूरा न्यूक्लियोटाइड बनता है अपना, ठीक है। और जो ये फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर में होता है ये। हाइड्रोफिलिक यानी कि जिसको वाटर पसंद होता है,
ठीक है, हो गया क्लियर। देखो इतनी सी जगह में हमने सारा का सारा कैसे इतनी इजीली कवर कर लिया। फिर न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब दो स्ट्रैंड होते हैं ना, दो स्ट्रैंड होते हैं अपने, ठीक है, दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो जो एडिनाइन होता है अपना, एडिनाइन और थायमीन, आइडिनाइन और थायमीन आपस में जुड़ा होता है ये वाला दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन और साइटोसिन जुड़ा होता है अपना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं अगर पता तो मैं बता देती हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन तीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों में से किसी भी एक एटम के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन, इनमें से किसी एक के साथ कोई बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो डीएनए का टॉपिक इतना सा था, कितनी इजीली कवर हो गया। मैं रिपीट करा रही हूँ एक बार, जल्दी से देख लो, जल्दी से इसको एक बार देखो। देखो न्यूक्लियोक एसिड दो टाइप के थे। पहला डीएनए, डीएनए किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, सब यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड अपनी क्या है, सब यूनिट। न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट है। फिर है देखो फ्रेडरिक मिक्सचर ने उसको ढूंढा था न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम पस सेल्स, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड से जो मिलके बना है वो न्यूक्लियोटाइड अपनी 3 की होती है, 3 टाइप की होती है, यानी कि 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फोस्फेट ग्रुप, ठीक है। अगला देखो, फिर जो नाइट्रोजन बेस है वो भी आगे 2 टाइप का होता है, प्यूराइन एंड पायरीमिडाइन। प्यूराइन आगे एडिनाइन एंड ग्वानिन में, और पायरीमिडाइन अपना थायमिन एंड साइटोसिन में ब्रेक डाउन होता है। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। कैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और जब उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो 2 स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडिनाइन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन के साथ जुड़ा होता है। जो ग्वानिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। एक बार मैं थ्योरी आपको एक बार इसकी करा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कोई चीज़ मिस ना कर दी हो। मैंने हर चीज़ इसमें कवर कराई है, पर एक बार तुम्हें ना लग जाए ऐसा कि भाई मैंने कोई चीज़ मिस ना कर दी हो, इसलिए एक बार थ्योरी जल्दी से पढ़ा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो फ्रेडरिक मिक्सचर पहला था जिसने डीएनए को ढूंढा था पस सेल से। डीएनए कैसा था, एक मैक्रोमोलिक्यूल था जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूराइन और पायरीमिडाइन। प्यूराइन में 2 नाइट्रोजन बेस और होते हैं, एडिनाइन एंड ग्वानिन, और पायरीमिडाइन में कितने होते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन। तो 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गए, कौन कौन से, एडिनाइन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चरल मॉडल दिया था डीएनए का। आगे देखो, डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्ट्रैंड होती है, तो डीएनए मॉलिक्यूल उसकी 2 ऐसे स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, हर एक स्ट्रैंड की जो बैकबोन होते हैं शुगर एंड फॉस्फेट होती है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द शुगर। देखो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन बेस जो है वो शुगर के साथ अटैच है, न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, और फिर जो फॉस्फेट जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, ठीक है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के है न्यूक्लियोसाइड, यहीं से नीचे से ही क्लियर हो रहा है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोसाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप बनता है तो न्यूक्लियोटाइड। देखो ये मैं सारी चीज़ नोट्स में कवर करा दी थी, इतनी सारी थ्योरी है ना, कितना इजी है, कितना ज़्यादा इजी। आगे देखो, तो जो नाइट्रोजन बेस ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक फॉर्म अ पेयर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैं करा चुकी हूँ। तो जो नाइट्रोजन बेस के जो 2 स्ट्रैंड है वो किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की। एडिनाइन जो है वो किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ, लेकिन जो ग्वानिन है वो किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ सॉरी। Adenine and thymine are complementary to each other whereas cytosine is complementary to guanine। तो देखो अपना जो एडिनाइन है वो थायमिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि जो एडिनाइन है वो किसके साथ पेयर बनाना है, थायमिन के साथ। ऐसे ही जो अपना ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर बना, तो साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री है ग्वानिन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन बेस होल्ड द 2 स्ट्रैंड्स टुगेदर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उन्हीं की वजह से दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं।
दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टेप्स ऑफ स्पायरल स्टेयरकेस, उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ये इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, जो जो था मैंने वो नोट्स में आपको दिखा दिया जो पेपर में आ सकता है। तो देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं, और एडिनाइन के साथ कितने होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि 2, ये भी मैं करा चुकी हूँ। और हाइड्रोफिलिक नेचर किसका होता है, डीएनए का, किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। आगे समझ में, सारा कुछ कवर करा दिया था ना नोट्स में। देखो इतनी सारी थ्योरी को छोटी सी जगह पे कवर करके, और भूलोगे भी नहीं कभी, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होगे। मेरे को नहीं लगता इससे इजी मेथड से और या इससे इजी तरीके से आपको किसी ने कराया होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है कि मेरा कराया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ठीक है। आगे देखो, फंक्शन क्या होते हैं डीएनए के फंक्शन क्या होते हैं। इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी करेक्टर। डीएनए करता क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं इसके पास कोडेड फॉर्म में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटरी करेक्टर को कंट्रोल करने में। और डीएनए जो है वो क्या करता है, और क्या काम होता है डीएनए का, वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है। डीएनए क्या करता है, आरएनए को, यानी कि जो डीएनए है वो आरएनए को बनाता है। देखो और नोट देखो एक बार, डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इन स्मॉल अमाउंट इट इज ऑल्सो फाइंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जब हमने कल की क्लास में क्लोरोप्लास्ट वगैरह पढ़ा था और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो मैंने बताया था 2 ऐसे अपने सेल ऑर्गेनेलेज होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए मिलता है। पहला था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था प्लास्टिड, यानी कि क्लोरोप्लास्ट उसमें प्लास्टिड का ही टाइप होता है, ठीक है। पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखी तो उनको भी देख लो, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए और सारे के सारे जितने भी आपको डाउट आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, ठीक है। ये आगे समझ में। अब देखो, फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। वो तो पता चली गया क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो बन रही थी उसमें फॉस्फेट ग्रुप था। और सब यूनिट ऑफ डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये मैं बता चुकी हूँ। आगे देखो, जीन क्या, जीन इज द हेरिडेटरी यूनिट विच इज मेड बाय ए स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ऑन द क्रोमोसोम। जीन क्या होते हैं, हेरिडेटरी यूनिट होती है जो डीएनए के स्पेशल, जो डीएनए बनाता है उसको, और वो किसके ऊपर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे क्या एक बनती है डेफिनेशन, एनी चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। आपका जो जीन है, आपका जो जीन है उसमें कोई भी चेंज आता है, उसमें कोई चेंज अगर आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। ये चीज़ याद रखनी है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है अगर आपके डीएनए में या आपके जो जीन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है, ईजी है। आगे देखो, आगे हम पहुंच गए हैं आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड पे। एक बार इसकी थ्योरी करते हैं, फिर इसको भी मैं नोट्स की हेल्प से समझाऊंगी, क्योंकि मेरे को वही मेथड इजी लगता है। मतलब इतनी सारी थ्योरी छोटे से पार्ट में कवर हो जाती है और भूलते भी नहीं हो आप उसको, आते जाते कभी 1 सेकंड के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर ही उसको इतनी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, बहुत जल्दी, ठीक है। तो उसकी हेल्प से मैं समझाऊंगी, एक बार इसको देख लो। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए अपना कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड था। डीएनए कैसा था अपना, डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। वो इसमें क्या क्या होता है, इसमें फॉस्फेट, राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। उसमें क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था, उसमें भी शुगर थी ना, फॉस्फेट ग्रुप था, शुगर थी, और नाइट्रोजन बेस वही इसमें है। उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, इसमें राइबोस शुगर है। देखो उसमें भी 4 टाइप थे, 4 टाइप थी शुगर की, इसमें भी 4 ही हैं, लेकिन एक चेंज हो रही है, यूरासिल, एडिनाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसमें जो अपना थायामीन था उसकी जगह यूरासिल आ गया, बाकी 3 जो हैं वो एज इट इज़ सेम है, ठीक है। आगे देखो, इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे मिलता है, अपना न्यूक्लियस में मिलता है, और कहाँ पे मिलता है, साइटोप्लाज्म में। डीएनए अपना मिलता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, और जो अपना आरएनए है वो मिलता है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। वो कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देखो, आरएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट एज इंजाइम आर नोन एज राइबो इंजाइम। इंजाइम अपने क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं, एक तरीके से अपनी बॉडी में कैटलिस्ट मिलते हैं जो अपने जो बॉडी का जो फंक्शन है उसको फास्ट कर देते हैं, उनको इंजाइम्स बोलते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल जो इंजाइम की तरह एक्ट करे अपनी बॉडी में उसको बोलते हैं राइबो इंजाइम, ठीक है, राइबो इंजाइम। अब आरएनए अपने 3 टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, ये मैसेज लेके आते हैं डीएनए से जो कि न्यूक्लियस में होता है और साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं, क्योंकि जो आरएनए अपना साइटोप्लाज्म में मिलता है और न्यूक्लियस में मिलता है, तो ये क्या करते हैं, डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे न्यूक्लियस में से और साइटोप्लाज्म में दे देंगे। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स हमने पढ़ा था ना सेल ऑर्गेनेलेज वाली कल की क्लास में, तो उसको एक बार देख लेना। प्रेजेंट इन राइबोसोम विच इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे मिलते हैं? राइबोसोम्स के अंदर मिलते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाने का काम होता है, ठीक है। अगला ट्रांसफर आरएनए, देखो नेम से ही वैसे क्लियर हो रहा है, मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजता होगा, राइबोसोमल आरएनए क्या करता होगा? राइबोसोम में होगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करता होगा? अमीनो एसिड्स, इट इज़ द कैरियर ऑफ अमीनो एसिड एंड आगे देखो, ट्रांसफर आरएनए क्या था? इट इज़ द कैरियर ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू द राइबोसोम। ये क्या करता है? अमीनो एसिड को लेके जाता है और उसको किस पे ट्रांसफ़र कर देता है? उसको पहुंचा देता है राइबोसोम्स के पास, ठीक है। इजी है। आगे देखो, फंक्शन क्या होता है ट्रांसफ़र आरएनए का? ये हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसाइज में, तो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। आगे देखो, एक और प्रोसेस यहाँ पे आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें पता है मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इन्फॉर्मेशन लेके जाता है डीएनए से। तो जब एक स्ट्रैंड आरएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी करी जाए मैसेंजर आरएनए में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्लियर है? इजी है। आगे देखो, एक बार आरएनए को भी पढ़ लेते हैं इसकी हेल्प से, फिर आगे हम उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में। देखो जल्दी से देखो, आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसे कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर। जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस अपना 3-4 उसमें डिवाइड है, यूरासिल, एडिनाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन में, ठीक है। आरएनए जो एंजाइम की फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं राइबो एंजाइम। वायरस जो आरएनए, ठीक है, वायरस जिनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उनको बोलते हैं रीट्रो वायरस, ठीक है। जो एड्स का जो वायरस होता है वो अपना, यानी कि HIV, वो अपना रीट्रो वायरस ही होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? मैसेज लेके जाता है वो डीएनए से और उसको साइटोप्लाज्म में भेज देता है। राइबोसोमल आरएनए का क्या काम होता है? वो राइबोसोम में मिलता है। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है राइबोसोम में। और क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो एक बार जल्दी से, मैंने कितना बड़ा टॉपिक जो है वो एक पेज में, सिर्फ एक पेज भी नहीं है, मैं सही बताऊँ तो मतलब रजिस्टर का सिर्फ हाफ ही पेज है, तो उसमें इतने बड़े टॉपिक को, न्यूक्लिक एसिड के डीएनए आरएनए को कितनी इजीली कवर किया। इजीली आप रिवाइज कर सकते हो। देखो कितना इजी लग रहा है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मिलता है। किस से मिलके बनता है? वो फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन शुगर, नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेस में यूरासिल, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करते हैं उनको राइबो एंजाइम बोल देते हैं। जिनमें वायरस में आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको रेट्रो वायरस बोल देते हैं। मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है? डीएनए से लेकर साइटोप्लाज्म में मैसेज देता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोम में मिलता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है राइबोसोम में और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखो 1 मिनट के अंदर आप इतनी इजीली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको। एक बार जल्दी से इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। तो देखो शुगर जो होती है वो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है और आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है। डीएनए में इट कंटेन्स द बेस। इसमें कौन कौन सा होता है? एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इसमें होता है यूरासिल थायमिन की जगह पे, ठीक है। इसमें जो यूरासिल होता है थायमिन की जगह पे। अगला देखो, इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं ऐसे, और ये होता है सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो यहाँ पे, और क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हो, और ये सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया इनके बीच में डिफरेंस। तो आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो था भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, तो मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो देखो हमारा जो है वो बहुत अच्छे से अपनी सीरीज़ जो है ये आगे चलती जा रही है। तो मैं सारा वर्ड टू वर्ड डिस्कशन आपके साथ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम अगर इससे रिलेटेड आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।